चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। स्पेशल झरोके संडे स्पेशल के अंदर लाइव आए आपके पास आज फिर विद्यासागर जी आचार्य श्री के बेस्ट प्रवचन से पहले एक झलक बात करेंगे, क्योंकि पावन दिन है आज अक्षय तृतीया का, वह दिन जो बिन मुहूर्त के सारे मुहूर्त बना देता है। कहते हैं 399 दिन बाद जब तप कल्याण के लिए गए थे महामुनिराज आदिनाथ जी, तब उन्होंने पहली बार आहार के लिए नवता भक्ति मिली थी और राजा श्रेयांश ने हस्तिनापुर देकर इक्षु रस का आहार दिया था। कहते हैं एक बार दिया गया वह आहार ऐसा अक्षय हो गया कि पूरे गांव के सबने कर लिया, पर पात्र खाली नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के लिए भी कहा जाता है कि उनका पात्र जब था द्रौपदी ने दिया तो वह भी अक्षय बन गया था। आज मन की बात में इस संडे स्पेशल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे मन की बात में भी कहा, उन्हें भी याद आया प्रथम तीर्थंकर के इस आर्य के बारे में जो कब हुआ था। यह बात उन्होंने सत्यापित कर दी कि जैन समाज का यह इतिहास कितना पुराना है। जब उन्होंने आदिनाथ तीर्थंकर को याद किया, करोड़ों खरबों वर्ष पुराना है, यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली। सुनते हैं पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा हमारे प्रथम तीर्थंकर अक्षय तृतीया के बारे में। बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। ऐसे में जैन समाज इसे एक पर्व के रूप में मनाता है और इसलिए ये समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना पसंद करते हैं। चूंकि आज कुछ नया शुरू करने का दिन है, तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धरती को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं। सुना अपने आज प्रधानमंत्री महोदय को, आज सुबह 11 बजे मन की बात में उन्होंने कहा प्योर वेजिटेरियन है, नवरात्र के व्रत रखते हैं, देशी हो मेहमान या विदेशी आए शाकाहारी परोसा जाता है। पर उनके नेतृत्व में हमारे देश में क्यों मांस मदिरा को बढ़ावा दिया जाता है, एक विचारणीय प्रश्न है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड में 6 बेस्ट प्रवचन ऑफ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के लेकर आए हैं, यानी उनके प्रवचनों से एक जिस्ट लेकर आए हैं। कहते हैं 30 मिनट के अंदर आप वह सुनिए जो हमारे आत्मसात करें। यह उन लोगों के लिए जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो उनके सूरत देखकर ही अपनी सीरत बदलना चाहते हैं। कहते हैं पंचम काल के भगवान की चर्या होती है उनकी कि शिविर उनकी एक बार शक्ल देख ली, क्योंकि लॉकडाउन में उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही दर्शन करें उनके प्रवचनों के। और दूसरे वह होते हैं जो उनके गंभीर प्रवचनों के अर्थ निकालकर अपने को आत्मसात करते हैं, अपने जीवन को उठाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। सबसे पहले उनसे सुनते हैं आचार्य ऋषि से। वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रज्ञा अपराध के बारे में बता रहे हैं, इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो फैला है वह ना खुद को गिरफ्तार करता है बल्कि आसपास को भी लपेट लेता है। प्रज्ञा अपराध जब होता है, ऐसे में हमें मांस मंदिरा को कैसे छोड़ना होगा, सीधा सुनते हैं बगैर लाभ लपेट के गुरुवर के चरणों में शत नमन शत वंदन करते हुए सीधा उन्हीं के श्रीमुख से आज के प्रवचनों की है कारवां। नमस्तेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रकृति से विपरीत हम यदि भोजन करते हैं तो प्रज्ञापराध होता है। हाँ, प्रज्ञापराध होता है। उसका भोग अपने को ही भोगना पड़ता है, दूसरों को भी भोगना पड़ता है, और वह एक को नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देश को और विश्व को भी भोगना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारा भूख, हमारी गलती और अड़ोस पड़ोस के लिए भी वह लागू हो जाती है। कर्म कहा जाएगा, कर्म तो रहेगा, क्योंकि वह जिसकी संगति में क्यों रहा। तो अब प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो वर्तमान में हो रही है उसमें और कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए आपको निवेदन करना चाहिए शासन के सामने आदि आदि। तो वह ये है, 8-10 वर्ष पूर्व में ये जो बर्ड फ्लू, हाँ वर्ल्ड फ्लू, हाँ बर्ड जो चिकनगुनिया आदि आदि मुर्गे से, उनको दाना बना करके उनको खिला करके
उससे अंडे अथवा उनके मांस को प्राप्त करने का वो उद्देश्य था। जब यह प्रकृति से विपरीत हुआ तो उन सबको, जिन जिन देशों में हुआ था, उन सबको उन्होंने जीवित अवस्था में गड्ढा खोद करके और उनको गाड़ करके आग लगा ली थी। लाखों करोड़ों को लगा ली थी। एक नमूना। उसके सेवन करने से मनुष्य मरने लगे थे। अब सेवन के लिए था वो। सब कुछ प्रचार पत्र में आ रहा है, प्रचारित होकर के, लेकिन ये एक शब्द अभी तक नहीं आ पा रहा। मांस से, मदिरा से, नशेबंदी से, इत्यादि से यह जो कोरोना है यह बहुत जल्दी फैल जाता है। इसके लिए भी रोक होना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। और ये विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है, विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार के चमगादड़ा जो ये पक्षी टाइप है, जो रात में दिन अस्त होते ही वह भागता फिरता रहता है, कभी भी किसी से टकराता नहीं, लेकिन उसने आज संकल्प ले लिया टकराने का। क्योंकि उसके ऊपर भी शोध करके उसके रक्त मांस इत्यादि के माध्यम से सुनते हैं, शोध हो रहा था, उसके कारण उसने प्रहार किया आदि आदि आप लोग पढ़े हैं। तो जब इस मुर्गी के बारे में सुना, इसके बाद काऊ, मेड काऊ। हाँ, मेड काऊ का अर्थ क्या होता? पागल गैया। उस गैया को पागल किसने बनाया? क्यों पागल बन गई गैया? गैया तो आज तक पागल नहीं बनी। हाथी पागल हो सकता, कुत्ता पागल हो सकता, सभी को हो सकता, आप तो हो ही सकते, लेकिन गाय कभी भी पागल नहीं हो सकती। तो मेड काऊ क्यों कहा? वो पागल असली हो गई थी। उसमें छानने से यह ज्ञात हो गया, उसको भी मांस के टुकड़े टुकड़े बना करके उस भूसे में, उस चारे में डाल करके उससे दूध लेने के लिए नहीं, मांस के लिए ये किया गया था। और ये यूरोप में किया गया था, एशिया में नहीं। अब जब ये ज्ञात हो गए, वो पागल हो गए, उसके मांस खाने से सारे दहशत में आ गए। सभी देशों ने उस देश से जो मांस लेने का इरादा था वो सबने बंद कर दिया। उसको कभी भी किसी ने लेना ही नहीं, उसको बंद कर दिया। उनको लाखों या करोड़ों इस प्रकार के गायों को भी उन्होंने जीवित अवस्था में मार करके कर दिया था। ऐसा हमने सुना था, आप लोगों के सामने रखा। मांस के बेचना, मांस का उत्पादन करना, इसको कृषि नहीं बोलते, इसको भी कृषि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये महान अपराध है, ये प्रज्ञा अपराध माना जाता है। इसलिए जब मेड काऊ का फल ये मिला, तो आज भी इस दौरान तो कम से कम मांस का भक्षण न करें, शराब न पिए और इस प्रकार के जो वस्तुओं से दूर रहें। इसको आप व्यवसाय का, व्यापार का, उद्योग का रूप मत दो। क्योंकि कभी भी मांस भक्षण करने वाला मांस महात्मा भक्षण करता था, लेकिन वह ट्रेडिशनल और वह परंपरा से एक प्रकार से व्यापार बन जाए। मांस का व्यापार नहीं किया जाता और देश का कभी भी विकास उससे नहीं होता। इतिहास साक्षी है। कोई भी देश आज तक
मांस के व्यापार के उत्पादन से वह उन्नत नहीं बना और वस्तुओं से। इसलिए हमारा कहना था, वो बहुत सारी बातें सुनी थी कल, किंतु यह बात उसमें नहीं आई। शराब के बारे में, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, उस चीज को आप विधेय के रूप में रख रहे हैं। आप कर सकते हैं, ये व्यापार आप कर सकते हैं, आपसे हम इतने टैक्स लेंगे। प्रज्ञापराध है ये, नहीं समझे? मैं इसका समर्थन कभी भी नहीं कर सकता। यदि कर लूंगा या मौन बैठा रहूंगा तो मेरा अपराध हो जाएगा। बिल्कुल ये कहना अनिवार्य है। मानना नहीं मानना मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहिए, आप उत्पादन अन्य करिए, पदार्थ जिसके द्वारा व्यापार करिए। भारत का इतिहास है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो भारतीय वस्तुओं को नहीं खरीदता था। हाँ, कोई भी वस्तु जो उपयोग में आते हैं तो भारत के पहले वो खरीदते थे। सुनते हैं इंग्लैंड में जो रानी है, वो रानी थी, तो वह कहते हमें तो भारत की ही साड़ी चाहिए। ऐसे इतिहास हमने पढ़ा है। और आप लोग विदेश के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये वस्त्रों के बारे में क्या, प्रत्येक वस्तुओं के बारे में। और बदले में भारत और कुछ नहीं लाता था, हीरा, सोना, पन्ना आदि आदि ले आता था। और आज एक पन्ना नग नहीं मिल रहा है। क्या हो गया है? प्रज्ञापराध हो गया। वह कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध भारत का है। और वह ये ध्यान रखना, वो भारत का कोहिनूर हीरा आज भी मुकुट में ही है, सिंहासन में ही है। वह एक प्रकार से भारत का गौरव है। इसलिए मेड काउ से बचने के लिए उन्होंने इतना वध किया था। इन सब का परिणाम यही है, व्यापक रूप से सबको ये भोगना पड़ रहा है। यदि इसमें शब्द गलत हो गए हो तो मैं आधार सहित ही बोल रहा हूँ। जितना बोलना आवश्यक था उतना ही मैं बोल रहा हूँ। बोलने के लिए कहा गया था पहले के संतों ने, इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो बहुत आती है, पर बीमार से डरते क्यों हैं हम? आचार्य श्री बताते हैं कि अरे तूफान कितने भी आए, तुम जहां पर बैठे हो वहां से तुम्हें डरना क्यों? आचार्य श्री के मुख से यह खास बात कि ये तो कोई वस्तु है ही नहीं, ये तो होता रहता है। क्योंकि समुद्र है और समुद्र में यदि मान लो आप जल प्रवास क्या कर रहे हैं तो जहाज में तो बैठे ही हैं। बैठे हैं तो तूफान तो आएगा, तो तूफान आए तो घबराते क्यों हो? जहाज में बैठे हैं ना, उसमें क्या बाधा है? तो तूफान तो आएगा, समुद्र में तूफान आएगा और समुद्र में ही जहाज रहेगा, है? नहीं समझे? बस उसमें पानी भर न आए, डांट लगट मझनार पार जावे। आए तो निर्जलाधिकार में, समर अधिकार में पढ़ते हो ना आप लोग, काहे खिलाने पड़ते हैं उसको, यही तो काम में आएगा। इसलिए आपको धर्म ध्यान करने के लिए जहाज मिला है और यह तो परीक्षा के लिए घड़ी है, आते हैं जाते हैं। बहुत अपार समुद्र भी पार तो उसी नाव से, उसी जहाज से करना है। अपार संसार है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार होने के नौका भी यहाँ पर मौका मिला है, इसलिए बैठना चाहिए, उसमें सोना नहीं चाहिए। तूफान आ रहा है तो घबराने के बिना अब मंत्र बोलते जाओ और विघ्न होगा प्रलयम याति। वह विघ्न सारे सारे प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं और विश्व भी अमृत बन जाता है। ये विश्वास करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार संलेखना जो व्रतों का निर्दोष पालन करते समय ये हमेशा हमेशा कषाय संलेखना और शरीर संलेखना, ये दोनों संलेखना होती रहती है। यह एक धर्म ध्यान का
उपाय है, इससे कभी भी दूर रहना चाहिए नहीं, किंतु आलस भी नहीं करना चाहिए, प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी प्रेरित कर देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए और अभय भी उनको देना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, सहानुभूति बोलते हैं ना आप लोग। इसी प्रकार जो आप लोगों को कर्तव्य है प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम रख करके उनके साहस बढ़ाते हुए आप आगे चलेंगे। जैसे सरकार की तरफ से भी जो संकेत मिले हैं उनको भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। वो दे या न दे, फिर भी अपना कर्तव्य होता है कि इससे बचना आवश्यक है। आप आग से काम लेते हो क्या? नहीं लेते हैं ना, अग्नि से, लेकिन तो हाथ को दूर रखते हैं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल उसके पास चले जाते नहीं है ना। हाँ, अपनी रक्षा करते हुए उस अग्नि देवता के पास भी जाते हो और उसके पास ही रह करके अपनी योग्य आहार बनाते हो, सुबह भी बनाते हो, शाम अंतों को भी बनाते हो और सब कुछ काम ठीक चल रहा है, फिर भी अग्नि को तो बिल्कुल जेब में भी रख देंगे तो कुछ नहीं होता। लेकिन आलस करोगे, प्रमाद करोगे, बटन दब जाए तो फिर खाक हो जाए। हाँ, ये करते हैं ना। इसी प्रकार ये जीवन है, इसमें डरने की बात है ही नहीं। अपना तो निशंक होता है, सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भय से मुक्त होता है। सब भय विप मुक्को जम्मा तम्मा तो निशंका, वह शंका से रहित हो करके अपने योग्य पद के अनुसार, श्रावक पद के अनुसार आप लोगों को भय इत्यादि को छोड़ करके, क्रोधादि को पी करके अपना साहस के साथ काम कर लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार समय ऐसा भी आता है कि सब कुछ जमा पूंजी यूं की यूं ही रह जाती है और हम खाली हाथ हो जाते हैं। यह किसी व्यक्ति, समाज, सोसाइटी के साथ नहीं, देशों के साथ भी होता है। क्या कहते हैं आचार्य श्री इसके बारे में, जरा सुनिएगा। अपने आप में एकांत में रहो और अच्छा अवसर मिला है। अच्छा अवसर का मतलब ये है पाप और पुण्य का फल कैसा मिलता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े राष्ट्रों के सामने ये आ रहा है, उनका पैसा किसी काम में नहीं आ रहा, उनके जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो किसी काम में नहीं आ रहे हैं, उनकी जितने भी और योजनाएं वो भी सारी योजनाएं फेल हैं। उनका जो उत्पादन का ढेर है उस ढेर को कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, सूंघने वाला नहीं है, बेचने वाला कोई है ही नहीं है। मशीन की सारी सब वो है वैसे के वैसे ही है। विमान सब बंद कर दिए, हाँ सभी सब ट्रेनें भी बंद है, विमान भी बंद है और वह सारे बंद होते चले जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है वह जो है दूसरे को बेचने के लिए कर रखा था, अब आज उसका हाल यह है कोई देखने वाला नहीं है। अब जब फूकट में कोई ले लेता तो भी नहीं लेने के लिए क्या करेंगे। अब पेट्रोल अपने आप ही सस्ता होता जा रहा है। अमेरिका सोच रहा है, इकट्ठा कर रहा था वो, पूरा का पूरा सस्ता हो गया है, अब क्या कर रहा। गाड़ियां जो खरीदते हैं, हमारे पास पेट्रोल ज्यादा है इसलिए खरीदते हैं क्या? तो काम ही नहीं आता, लेना वाला ही नहीं है। तो इसीलिए कि आप जो कर रहे हो वो कर रहे हैं, लेकिन विवेक से करो। भारत हमेशा उतना ही करता है, थोड़ा देखा देखी कभी कभी करता है, वो भी करता है, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन एकदम उसको समझ में आ जाता है और वह रख करके कुछ बैलेंस वो काम करता रहता है। यही एकमात्र तीर्थंकरों की वाणी का प्रभाव है। आस्था और विश्वास भगवान राम के पास नहीं जितना लक्ष्मण के पास है। चाहे हनुमान हो, चाहे सीता हो, चाहे राम हो, हर को पता चलता है कि क्रॉस नहीं करनी लक्ष्मण रेखा, जो आज भी हमें जरूरत है। नेवर क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की होती तो रामायण की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहते हैं आचार्य श्री, सुनते हैं। आप हमेशा संकल्प को दोहराया करो, इतना जो पक्का है
ये तो होना है तो ये होना ही है। फिर ऐसी स्थिति में आपको पूछने की चलिए कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इसमें तो कोई बीच में आने वाला सवाल ही नहीं है, और आता भी है तो उसे अज्ञान के कारण आता होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कभी भी अपनी समता की रेखा का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, राम से भी बढ़कर के यदि किसी के पास आस्था और विश्वास था तो मैं समझता हूँ लक्ष्मण के पास था। सुन जाओ क्या, राम तो बहुत जल्दी जल्दी रोते थे, लेकिन लक्ष्मण ने एक दिन भी अपनी आंखों में पानी क्यों, जय श्री राम अब ये है, अब कमजोरी ये है कि बस राम कभी भी जय श्री राम कह नहीं सकते, इसलिए हम किसी के सामने कुछ कहते नहीं, कब कोई कोई मानेंगे ये लोग, इसीलिए मंत्र सिद्धि नहीं हो पाती थी। देखो सीता को भी समझना पड़ा, राम को भी समझना पड़ा, हनुमान को भी समझना पड़ा। लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन संभव ही नहीं है, और इसका हुआ तो रामायण बन गई। हाँ, हमें तो रामायण का रहस्य समझना है। राम कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं रोते थे, किंतु स्वार्थ को हमें छोड़ करके ही उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। स्वभाव से वो बहुत मृदु थे, लेकिन अपने कार्य में वे बहुत कठोर थे। हमें मोक्ष मार्ग में ऐसा ही बनना है, दूसरे के लिए कोमल और अपने लिए हाँ कठोर, तभी तो वे काम होगा। आप विपरीत करते हो, विपरीत करते हैं तो मैं कभी भी किसी के लिए भी हाँ तो नहीं कह सकता। बोला हाँ मत कहो, तो हमने कहा हाँ मुझे मत कहलाओ, हाँ मुझे मत कहलाओ, क्योंकि आज तक हमने ना नहीं कहा। महाराज ये तो घुमाने की बात है, इसको आप घुमाने की बात नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ कहने में आपके लिए भी विकल्प हो सकता, मेरे लिए भी विकल्प हो सकता। कल की बात आज कैसे करें हम बता, हो नहीं सकता। वो एक सेकंड भी अभी समय है, बाद में वह पकने वाला है। हाँ आज ही चालू कर दो, अभी चालू कर दो, गड़बड़, एक सेकंड और ले दो, फिर परिपक्व हो जाएगा, तो उसी के लिए तो है वो। इसलिए समय से पूर्व में कभी भी फल चखने का भाव नहीं करें, तभी तो वह परिपक्व होगा। आप लोग अभी अधकचरे हो, लेकिन अधकचरे होता है वही कचरे को साफ करके आने से पूर्ण हो जाता है। इसलिए जबलपुर वालों को कहा है, चिरायु का मैं आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूँ, कि पूर्णायु का आशीर्वाद हमारा सबके लिए अकाल मरण से बच जाए और उनकी वैयावृत्ति सेवा हो जाए। इसमें जो आपको फल मिलेगा वो न भूलो न भविष्यति है। इस प्रकार आप लोग अपने कर्तव्य के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पर हम गए जाते आए, वहाँ वहाँ पर यह ऐसे अविरल रूप से जनता दौड़ती रहती है। जैन को तो बहुत कम, किंतु जैनेतर इतनी संख्या में है, वो सारे सारे बाबा आए बाबा आए बाबा आए। आप गुरुदेव की बात करते हो, यहाँ पर कहते हैं बाबा आए बाबा आए बाबा आए, ऐसा। और उनका के सिर के ऊपर वह दीपक रख करके और उसमें दीपक जला करके और उसके ऊपर सब कुछ सजा करके, ऐसे होली के दिनों में भी दिवाली बनती हुई हमने देखा। हाँ,
हम तो दिवाली एक साल में एक दिन मनाते हैं। जहाँ बाबा गए वहाँ पर प्रतिदिन दिवाली ही दिवाली, दिवाली ही दिवाली। जी हाँ, आजाद तो हो गए हम 1947 में, लेकिन क्या आज भी हमारे गले में पटका गुलामी का ही बंधा हुआ है। इंडिया और भारत, भारत था लेकिन भारत है नहीं। आज हमने अपने पटके में पहचान इंडिया के नाम से कर रखी है। कारण क्या है इसका? आचार्य श्री के मुख से। हमें आज तक ज्ञात नहीं हुआ, मन में अवश्य परिवर्तन में आया है, वह आपके सामने रखना चाहता हूँ। 200-250 वर्ष तक लगातार भारत के ऊपर यह राज करने का अवसर किसी एक देश को प्राप्त था। वो कौन देश है आप याद सकते हैं। किंतु जब इसको स्वतंत्रता मिलना अनिवार्य ऐसा हो गया, हमें स्वतंत्रता देनी होगी, ये जब हुआ उस समय उनके दिमाग में आ गया हो, इसके लिए पहले ही उन्होंने इंडियन बैंक की व्यवस्था कर ली और उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी उन्होंने कर ली। अभी स्वतंत्रता नहीं मिली। इस प्रकार का ये नामकरण करने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में किसी भी इतिहासकार ने कुछ नहीं लिखा। इसके बारे में कुछ कुछ अवश्य होता। जो बैंक को चलाने वाले भी हैं, उन लोगों ने भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया। यहाँ कम से कम भी स्वतंत्रता से पूर्व 1930 में यह हो गया था। 47 में स्वतंत्रता मिली है। इतने पूर्व में करने की क्या आवश्यकता थी? कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा, बताते हैं कि दादा भाई नौरोजी वगैरह कि ये आर्थिक गुलामी से भारत हमेशा बनी रहे हैं, गुलामी बना रहे, इसलिए आर्थिक अपरतंत्रता, स्वतंत्रता का अभाव हमेशा आज भी आपके सिर पर विद्यमान है। अर्थ के बारे में अध्ययन आज तक भारत में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसका भी लगभग उत्तर यही है। इस प्रकार अब यदि मैं मान लो सोचता हूँ कि भारत का नाम चूँकि 250 वर्ष तक रहा है, इसलिए इसका इंडिया ये नाम रखा जाए, तो इस प्रकार का कभी नहीं होता। विश्व में अनेक देश ऐसे जो स्वतंत्रता को छोड़ करके परतंत्रता का अनुभव किया। अब जब कभी वे स्वतंत्र हो गए, उस दिन उन्होंने अपने देश को जो कोई भी पहले था उसी रूप में स्वीकार किया। किंतु भारत एक ऐसा देश है जो स्वतंत्र होने के उपरांत भी इसको इंडिया के रूप में स्वीकार कर रहा है। आचार्य श्री कहते हैं, एक बार नमो काल मंत्र का जाप छोड़ देना, पर कभी भी धर्म के ऊपर धर्म को भारी मत कर देना। आज तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले नोट मांगता है। आज हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, कह रहे हैं आचार्य श्री। आज यदि आप नमोकर मंत्र को गौन करते हैं, मुझे गलत नहीं लगेगा, लेकिन धन को यदि आप जीवन का अंतिम लक्ष्य बना देते हो, आपका जीवन समाप्त हो जाए। वह हम चाहते हैं कि धन काय के लिए चाहिए, पुरुषार्थ में ये भी आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग किस दिशा में, कितने अनुपात से करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमें कभी भी चौवन्नी और 2-2 पैसे की छोटी छोटी आती ना, उसका नाम इकन्नी ने, तो वो इकन्नी तो 4 पैसे होते हैं महाराज, तो उससे भी बहुत छोटी छोटी होती, इतनी ही थी। वाइसर जैसे होता, वाइसर नहीं समझे, पर तांबे के होता था, तांबे का वाइसर होता था। वो वाइसर किसी भी उंगली में नहीं जा पाता था, उसमें
केवल बहुत प्रयास कर दे तो ये पिंकी जो है उसमें से डालते हैं, तब मालूम पड़ता था उसकी रक्षा हम कर पाते थे। ऐसा भी मिलना बहुत कठिन। खाने के लिए, पीने के लिए या मनोरंजन की सामग्री खरीदने के लिए पैसा नाम नहीं रहता था। कुछ खा लो पी लो इतना ही ठीक था। किंतु आज ये वैचित्र्य हो गया कि छोटा लड़का भी मुझे क्या चाहिए, वाइसर नहीं, चवन्नी नहीं, अठन्नी नहीं समझे, हमें वो नहीं चाहिए। उनकी धारणा ये बन चुकी है नोट के ही बंडल चाहिए। तो ये छोटा जब था उस समय नोट के बंडल की भी आपूर्ति कर दी जाती थी। एक आने के गोली खरीद लेते मीठी, उसके साथ साथ कुछ 10-20 नोटों के बंडल भी दिया जाता था प्रलोभन के लिए, और उसी को देख करके हम खुश होते थे। हमारे में पास भी पिताजी के समान नोट के बंडल है, और उसको वो रात में भी अपने पास ही रख करके सोता था। यह अर्थमय जीवन जो हो गया है आज इसका मूल्य समाप्त होने को है। फिर भी इसके संग्रह में जो व्यक्ति अपने आप को हाँ हम भी कुछ है ऐसा यदि अनुभव करना चाहता है अथवा प्रदर्शित करना चाहता है, उसे अब इन पूर्ण बातों को गौण कर देना चाहिए और सिद्धांतों की ओर जाना चाहिए। कहना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत प्रकार के व्यक्ति और बहुत व्यक्ति आते हैं, उनकी एक ही एक मांग, भैया मैं सोचता हूँ कि मेरे पास है ही क्या और मेरे सामने आकर के आप मांग रख रहे हो। हाँ महाराज, हमें कुछ सूझबूझ नहीं दिख रहा है, इसलिए उस रास्ते को हमें पाना है तो ऐसा करो, वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा तो मैं बता देता हूँ, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, केवल उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इतिहास के पन्ने साक्षी है, इतिहास को खोल करके देख लो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पक्का कहता हूँ, ये बड़े बड़े जो विद्यालय आप खोल रहे हो, हमारे पास जिन्होंने विद्यालय खोले हैं वह आकर के विनय अनुनय कर रहे हैं, महाराज सुनते हैं आप प्रतिभास्थली की पूर्ति एक साल के बाद बहुत संख्या में करते जा रहे हो। हमारा भी एक विद्यालय जिसको वो लोग महाविद्यालय बोलते हैं और कॉलेज बोलते हैं, ये आप ले लो, लागत पर ही हम देने के लिए तैयार। लागत समझते हो आप? अरे आज उसकी मूल्य कीमत तो जमीन की है, दुगनी होती जा रही है, और आप बना है वह विद्यालय को मेरे देने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ न कुछ अवश्य रहस्य है। उनको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसे यदि मुफ्त भी मिल जाए, अरे भैया हाथी यदि मुफ्त भी मिल जाए, दूर से ही चला जाना चाहिए, नहीं है तो घास फूस भी हम खा नहीं पाएंगे। हाँ, स्थिति ऐसी है। तो ऐसे कई विद्यालय महाविद्यालय वाले हमारे पास आए, सुनते हैं 100 यदि विद्यालय बने हैं, उनमें 40 विद्यालय तो बंद हो गए। अब उसमें अलीगढ़ छाप की ताला लगाने की भी कोई आवश्यकता, आप ही बोलिए 40% यदि बंद हो गए तो शेष जो
विद्यालय है उसकी क्या हाल है, उसका भी अपना वर्तमान में बहुत कुछ घटित है, जिसके बारे में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, खुल्लम खुल्ला दिख रहा। भर्ती करने के लिए बच्चे नहीं मिल पा रहे, 10,000 रुपये कमीशन क्या बोलते हैं, डोनेशन, वो ये कई बात है, वो तो कमीशन का वो डोनेशन का। हाँ, आप ले आइए, एक बच्चे को भी लेते हैं तो इतने आपके लिए कमीशन मिलेगा, ये अच्छा वेतन बनने लगा बताते हैं। आपको चाहिए तो हमारे पास आ जाना। हाँ, ये स्थिति हो गई है। अब विद्या कैसी हासिल की जा रही है, खुल रहे हैं। और आचार्यों ने ये कहा, अब अभी समय वर्तमान के समय ने ये कहा कि अब हम बीएड और एमएड आदि जो परीक्षाएं होती हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से माने गए हैं, उनको हम अब उन महाविद्यालयों के रूप में हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि धड़ाधड़ आप लोग, विशेष रूप से नेता लोग, बीएड के भी महाविद्यालय, एमएड के भी महाविद्यालय, प्रबंध के भी महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संबंधी भी महाविद्यालय, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथिक भी, अनेक पैथिक भी, बहुत सारे खोलते जा रहे हैं। और लॉ की विधि के भी महाविद्यालय खोलते जा रहे हैं, अनुसंधान केंद्र खोलते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय केंद्र खोलते जा रहे हैं। केवल व्यावसायीकरण के अलावा इसका और कोई उद्देश्य नहीं। यदि आप लोगों को सुनते समय कटुकता का अनुभव हो रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं, आप एक गिलास अवश्य ही नमक मिलाया हुआ एक गिलास हमारे नाम से पी लीजिए। हम इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, इनका पेट का प्रदूषण भगवान जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। सुना आपने पहले प्रधानमंत्री महोदय को, और फिर बेस्ट प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी के श्रीमुख से सुने हमने। क्या क्या कहा उन्होंने, हमने प्रयास किया कि आपको कुछ 30 मिनट के अंदर एक क्रीम निकाल के दे दें, आपको मक्खन निकाल के दे दें इस दूध के अंदर से। कैसे उनका हर प्रवचन ही मक्खन होता है। ये सुना आपने। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा, फिर हम इसी तरह की श्रृंखला को जारी रखेंगे आपके लिए। हम प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, तरुण सागर जी, ऐसे कई प्रवचन लाएंगे जो आपके लिए, हमारे जीवन के लिए उन्मुक्त करेंगे, हमें बदलने के लिए प्रभावित करेंगे। और आपसे अनुरोध, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। आपको पसंद आता है तो लॉकडाउन में पर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा। अपनी जानकारी भेजिएगा, इस नंबर पर भेजिए हमें आप 9910690823 पर। जी हाँ, फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं 9 PM और हम यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं 8 PM। आपके लिए हर चीज नहीं लेने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने अपने दिलों में बनाकर हमें बहुत बड़ी जगह कर दी है। कहते हैं जब तक अच्छी आलोचना नहीं होती है, हम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। आप लोगों की आलोचना को स्वागत है। सही आलोचना से ही हम सीढ़ी चढ़ पाते हैं। आज हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, केवल आप लोगों के सहयोग से बढ़ रहे हैं। सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। जय जिनेंद्र।